बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए 50 रुपए की ब्रेड से बहुत ज़्यादा बर्फ़ी बनाने की रेसिपी। तो इधर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमने एक गिलास दूध से और 50 रुपए के ब्रेड से हमने बहुत ज़्यादा बर्फ़ी बनानी है। तो और ये इतनी मज़े की बनती है कि जैसे खोए मलाई वाली बर्फ़ी बनाई गई हो। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने इधर ब्रेड लिए हैं। ये मेरे पास तकरीबन 8 पीस ब्रेड के हैं। तो इनको जो है सबसे पहले जो इनकी बाहर वाली ये साइड है ये मैं उतार लूँगी। ये ब्राउन वाला हिस्सा जो है छुरी की मदद से सारा हम इसको उतार लेंगे। इसको हम साइड पे कर लेंगे। इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना, ये हमारे किसी और चीज़ में काम आएगी। तो इनके हम छोटे छोटे से इस तरह से टुकड़े कर लेंगे। तो इन सबको जो है मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। तो अब हाथ की मदद से इनको मैं अच्छा सा क्रश कर लूँगी। अगर आपके पास जूसर मशीन है तो आप उसमें भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन मैं एक आपको आसान तरीका बता रही हूँ कि इस तरीके से हाथ की मदद से भी आप इसको अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं, चूरा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इधर के मैंने सारा चूरा कर लिया। ये मैंने हाथ की मदद से किया है, मैंने खुद ही इसमें जूसर में नहीं डाला। मैंने कहा ये बहुत ही आसान तरीका है, हाथ की मदद से इस तरह से हम इसका चूरा कर लेंगे। तो इधर जो है ये मैंने इसका चूरा कर लिया। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास बलाई। ये मेरे पास 3 से 4 चम्मच जो हैं ये बलाई के हैं। ये घर में ये ताज़ा दूध की जो मैंने बलाई उतारी थी वो मैंने रख दी थी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी सबसे पहले बलाई। और हम बर्तन को अच्छा सा साफ़ कर लेंगे और हाथ की मदद से हम सारी बलाई जो है इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ये है मेरे पास मिल्क, ये मेरे पास फुल क्रीमी मिल्क है। तो हाथ की मदद से हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते जाएंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। हमने इसमें इतना मिल्क डालना है कि जब आप देखें कि ये इस तरह से एक डो सी तैयार हो जाए, तो जितना इसमें दूध डलेगा आप अपने हिसाब से इसमें दूध डाल सकते हैं। थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपने इसकी डोसी तैयार कर लेनी है। तो अब चलते हैं पैन की तरफ। इधर मैंने पैन लिया है, इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी सबसे पहले ये मेरे पास एक भरा हुआ गिलास पड़ा दूध का है, तकरीबन आधा किलो दूध है। ये मैंने फुल क्रीमी दूध लिया है। तो जब भी आपने बनाना है इस तरह से ताज़े दूध के साथ बनाना है। ये पाउडर वाला दूध जो है उसके साथ नहीं बनाना और ना वो डिब्बे वाला दूध है उसके साथ भी आपने नहीं बनाना। तो ये आप देख सकते हैं दूध के अंदर उबाल आना शुरू हो गए हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास सिरका। तो मैं इसमें तकरीबन 5 से 6 कतरे मैं इसके अंदर डाल दूँगी सिरके के। इससे ज़्यादा हमने नहीं डालना। अगर हमने इसमें ज़्यादा डाला तो हमारा दूध जो है वो फट जाएगा। हमने दूध को फाड़ना नहीं है, सिर्फ हमने इसको थोड़ा-सा इसके अंदर मलाई की लहर सी देनी है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये है मेरे पास सब्ज़ इलायचियाँ जिसके मैंने दाने निकाल लिए हैं, उनको मैंने थोड़ा-सा कूट भी लिया है। इसके साथ इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। और चम्मच की मदद से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 7 से 8 चम्मच चीनी के। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं और चम्मच की मदद से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास वो ब्रेड जिनको मैंने दूध के अंदर बलाई के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लिया था। इसकी डो सी तैयार कर ली थी और चम्मच की मदद से हम सारे को इसके अंदर डाल देंगे और बर्तन को भी हम अच्छा सा साफ़ कर लेंगे ताकि बर्तन के साथ जो लगा हुआ है वो भी ज़ाया ना जाए। और दूध के अंदर हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर जो है वो हमारा दूध के अंदर अच्छा सा मिक्स हो चुका है और गाढ़ा भी हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर मज़ीद डाल दूँगी, ये है मेरे पास थोड़ी सी बलाई, तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने मज़ीद इसमें बलाई के डाल दिए हैं। अगर आपके पास इधर मक्खन हो तो आप इसकी जगह मक्खन भी डाल सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि आपने इधर जो है कुकिंग ऑयल बिल्कुल नहीं डालना। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप 1-2 चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं। अगर ना हो तो आप इसमें डालडा घी ही डालें, लेकिन आपने इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डालना।
लेकिन बलाई हो तो वो सबसे अच्छी है। और हम इसको इस तरीके से चम्मच के साथ हिला के अच्छा सा पकाते रहेंगे। ये मैंने तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट तक इसी तरीके से पकाया, तो आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। और जब तक आप देखें कि इसने अपने किनारे जो है वो छोड़ने शुरू कर दिए हैं और नीचे वाली तह भी इसने छोड़नी शुरू कर दिया है, तो तब तक आपने इसको पकाना है। और ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह ये बहुत गाढ़ा हो चुका है। तो इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो इधर मैंने शीशे का बाउल लिया, तो सबसे पहले मैं इसको घी की ग्रीस कर लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी वो मिक्सचर जो मैंने बना के रखा था, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो हमने इसके अंदर जो है गरम गरम ही डालना है, ठंडा नहीं डालना। और चम्मच की मदद से हम इसको बराबर कर लेंगे। तो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटे हुए पिस्ते, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसको दबा देंगे। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है तो इसको 4 से 5 घंटे के लिए रखना है। अगर आपने इसको फ्रिज में रखना है तो कम से कम 1 घंटा ज़रूर इसको फ्रिज में रखना है। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही थिक हो चुका है, जम चुका है। तो अब मैंने इसको निकाल लिया और चम्मच की मदद से मैं इसको छुरी की मदद से सॉरी मैं इसको काट लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी ये बर्फ़ी जो है तैयार हो चुकी है, दूध और ब्रेड के साथ बनाई हुई। एक दफ़ा ज़रूर इस तरह से बनाकर ट्राई करें और आपको बहुत मज़ा आएगा। और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।